बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। नवाज शरीफ की चेयरमैन पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ता हूं जब कोई ना देख रहा हो। नदामत का एक आंसू सारे गुनाह धो देता है। लीगी कायद ने तकरीर के दौरान मिर्जा गालिब के इशार भी पढ़े। नवाज शरीफ वालदा और अहलिया को याद करके जज्बाती हो गए। कहा, पहले जब वापस आता था तो वालदा और अहलिया कुलसुम दरवाजे पर मिलती थी। आज मैं घर जाऊंगा तो वालदा और बेगम कुलसुम घर पर नहीं होंगी। मरियम नवाज भी वालिद को पहली बार वतन में देखकर आबदीदा हो गई। साबिक वज़ीर आज़म के वालिदैन, भाई और अहलिया की कब्र पर हाज़री, फूल चढ़ाए, जाती उम्रा में भरपूर इस्तकबाल और आतिशबाजी की गई। आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ आ गया है। मरियम नवाज ने स्टेज संभाला, जलसे की कंपेयरिंग खुद करती रही। पंडाल में मौजूद हाजरीन का लहू गरमाया। जलसागाह में पूरा पाकिस्तान मौजूद था। मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ गया। नून भी यहीं खड़ी है और शीन भी। मरियम नवाज का हमजा शहबाज का स्टेज पर हाथ पकड़कर ऐलान, कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद सियासत से निकल चुके। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ आ गया, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, खुशहाली भी आएगी। नवाज शरीफ की वापसी खुशाइंद है। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा। चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। फजल रहमान ने भी नून लीगी कायद को खुशामदीद कहा। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ओन चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। वजाहत भी तलब कर ली, पार्टी का मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं। IPP तर्जुमान का मौक़िफ़, अगर ओन चौधरी ज़ाती हैसियत में गए हैं तो वजाहत दें। इसराइल दरिंदगी में इंसानियत भी भूल गया। अमरीकी माँ बेटी की रिहाई के बदले गजा पर बारूद की बरसात। 12 साला यूट्यूबर खानदान समेत शहीद। बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादतें 4385 हो गई। 13,500 से जायद जख्मी। शहदा में 1756 बच्चे और 967 खवातीन शामिल। सेहोनी फौज ने गजा को खंडर बना दिया। 89,000 इमारतें तबाह। हज़ारों अफराद के इमारतों के मलबे में फंसे होने का खदशा। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में जिनियन कैंप पर हमला। 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहोनी फौज से झड़प में हजबुल्ला के 6 मुजाहिदीन शहीद। हमास का जारहियत रोकने तक इसराइली फौजियों को रिहा न करने का ऐलान। बातचीत नहीं करेंगे, हमास को कुचलने जा रहे हैं। इसराइली आर्मी की नई धमकी। गजा में जंग बंदी की पहली बाज़ाब्ता कोशिश। काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस, UN सेक्रेटरी जनरल, मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय रहनुमाओं की शिरकत। अमरीका और इसराइल की हठधर्मी बरकरार, दावत के बावजूद शिरकत नहीं की। मिस्री सदर के मगरब के दोहरे मयार पर तनकीद। ज़बरदस्ती हिजरत पर मजबूर करना कबूल नहीं। फ़लस्तीनी अवाम किसी सूरत अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। महमूद अब्बास का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी ज़बरदस्ती इनखला मुस्तरद कर दिया। इसराइल के गैर इंसानी हमले फ़लस्तीनियों के जज्बे को शिकस्त ना दे सके। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद मस्जिद के मलबे पर मुअज़्ज़िन की अज़ान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान से भरे 20 ट्रक रफा बॉर्डर से गजा में दाखिल। सैकड़ों ट्रक सरहद के करीब मौजूद। सेहोनी फौज के तर्जुमान ने ढिठाई से कह दिया, सिर्फ खुराक, पानी और तिबी इमदाद जा सकती हैं, ईंधन गजा जाने नहीं देंगे। दुनिया भर में निहत्ते फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। अमरीका में आज भी लोग सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में एहतजाज। सेंट्रल लंदन में हज़ारों शहरियों की नारेबाजी। मिस्र, तुर्किया, बहरीन, उर्दून, अफगानिस्तान और भारत में भी मुज़ाहरे। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर की अमरीकी सदर पर शदीद तनकीद। गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया।
फ़लस्तीनी शहरियों से यकजहती का इजहार, कराची में मशल बरदार रैली, ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका के इसराइल मजालिम के खिलाफ नारे, इसराइल अज़ाइम रोकने के लिए अमली इक़दाम ज़रूरी है, मुस्लिम ममालिक हुकूमती सतह पर फ़लस्तीनियों की मदद करे। सिराजुल हक का खानेवाल में खिताब, MQM पाकिस्तान हैदराबाद में आज फ़लस्तीन यकजहती रैली निकालेगी। कराची में घरेलू झगड़ा खूनी हो गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में भाई ने भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। जौहराबाद से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। कुरंगी साइड सुपर हाईवे स्टील टाउन से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। जिन्ना अस्पताल में नामालूम अफराद खातून को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार। मरीजा की हालत तशवीशनाक, बयान देने के काबिल नहीं। कोयटा में अफसोसनाक वाक़या, बैनुल सूबाई शाहरा पर मुसाफिर बस और वैन में तसादुम, 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए, मुतादिद जख्मी। हादसा बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहरा पर पेश आया। मुसाफिर बस रुकनी से लोरालाई जाने वाली वैन से टकराई। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ना, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदली को यकीनी बनाएंगे। जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम 400 रन के ताकुब में 170 रन पर ढेर। पहले मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। आज के मैच में न्यूजीलैंड और भारत का आमना सामना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर से चेन्नई पहुंच गई। आज भरपूर प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पीर को होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जुमे को शेड्यूल। और हॉलीवुड फिल्म अमेरिकन फिक्शन का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।